कि मैं संकल्प लेता हूं कि इसको मैं ईदगाह को तथाकथित ईदगाह को तोड़ूंगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। जो कांग्रेस का व्यक्ति वहां सरपंच बना, उसने कैसे मंदिर की ही जमीन क्यों दी? और तो सरकारी जमीन बहुत है। आप चले जाइए उसी पंचायत में 50 एकड़ जमीन और भी सरकारी थी उस जमाने में, वहां पे क्यों नहीं बसाया गया? 24 में अगस्त के महीने में मुस्लिम समाज के लोग वहां पे एक दुर्गा की प्रतिमा रखी, उसकी दीवार बना रहे थे, तो उस दीवार को इन लोगों ने जाके लातों से गिराया। जूते पहन करके लात मारते हो कि फोटो डाल खींच करके और हिंदू समाज के बीच में डाल दिया। अब बताइए, आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा? आप विश्वास नहीं करोगे कि पार्वती की मंदिर मूर्ति तोड़ दिया, फिर हिंदू समाज ने दूसरी मूर्ति लाए। आज भी वहां पर नंदी दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर वो ताले में रखना पड़ता है। ये स्थितियां हैं, कितना बर्दाश्त करेंगे बताइए? और फिर भगवान भोलेनाथ के सामने हम लोगों ने संकल्प लिया, हिंदू समाज के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए हम लोग वहां जाएंगे और उसको तोड़ेंगे। जैसे ही हम लोग वहां बढ़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। ये जम्मू कश्मीर बना दिया, ये पश्चिम बंगाल बना दिया, हम मध्य प्रदेश को बनने दें। और जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और इसके बाद हिंदू समाज आक्रोशित होता है। ये मेरा आंदोलन नहीं है। मेरा आंदोलन होता तो मैं विधायक बनने के पहले भी न कर लेता। ये आंदोलन हिंदू समाज का है, आस्था हिंदू समाज की है। पूरा विवाद क्या है? ये बात है हमारे क्षेत्र की, जिसमें 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन, जिसमें 400 साल पुराना मंदिर बना हुआ है, और जितने भी हमारे रीवा राज्य से या यूं कहें पूरी रियासत से जो भी लोग जाते थे तीर्थ करने, चाहे वो बैजनाथ धाम हो, केदार धाम हो, गया हो, कहीं भी जाएं, तो रीवा से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर उसी रोड पर ही महादेवन मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था। और वहाँ नदी के किनारा है, लोग उसमें खाना पीना बनाना, रुकना, ये सब व्यवस्थाएं करते थे, पूजा अर्चना सब करते थे। लंबे समय से चला रहा था और उसमें मेले भी लगते थे, कई त्योहारों के मेले वहाँ लगते थे। और उसमें अतिक्रमण होना शुरू हुआ। 80 के बाद की सरकार ने उनको अतिक्रमण करवाया। इसके बाद की सरकारों ने, दिग्विजय सिंह रहे, उस समय भी अतिक्रमण चलता रहा। हिंदू समाज बोलता रहा कि भाई ये मेला ग्राउंड है, इसमें अतिक्रमण ना किया जाए। और कारण ये भी था कि अतिक्रमण करते थे तो उसमें हड्डियाँ भी फेंकना मंदिर में, ये सब करना, पानी भी दूषित हो रहा था। तो पूजा पाठ करने में जो नियमित दिनचर्या के तहत वहाँ माताएं बहनें आती थी, सुबह स्नान करके वहीं पूजा करना, उसमें बाधा बन रही थी। तो इस कारण से विरोध चल रहा था। मेरा ये है कि हम 2016 में 15-16 में हम चेयरमैन बने, तो हमें लोगों ने, हिंदू समाज के लोगों ने बताया, तो हमने उसमें लोगों से बोला कि भाई हम कानूनी प्रक्रिया से काम करेंगे। 2016 में तहसीलदार ने फैसला किया कि ये अतिक्रमण है और इसको हटाना है। अतिक्रमण गिराए जाने के निर्देश जारी हो गए। हाई कोर्ट की भी एक गाइडलाइन आई कि भाई तहसीलदार ने जो फैसला दिया उसमें कुछ गुण दोष की फिर से सुनवाई कर लें। वो फिर से सुनवाई का भी आर्डर हुआ, फिर से तहसीलदार की सुनवाई हुई, मगर कोरोना के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ और इसे 2021 में वो फैसला आया। 21 में फिर तहसीलदार ने बोला कि इसको गिराने योग्य है। मुस्लिम समाज के लोगों ने हाई कोर्ट में किया, मैंने एसडीएम के यहाँ न्यायालय में किया। एसडीएम ने भी बोल दिया कि ये गिरने योग्य है, और बाकायदे उसमें जुर्माना और दंड और जो चीज़ सब किया। अब ना तो ये कहीं अपील किए हाई कोर्ट के बाद, 22 के बाद 22 में ना तो प्रशासन ने गिराया, ना 22 में गिराया, ना 23 में गिराया, 24 भी बीत गया। लोग बोलते रहे, लिखते रहे हिंदू समाज के लोगों ने। और इसी बीच एक घटना ये होती है कि अभी 24 में, कई बार लिखने के बाद भी 24 में अगस्त के महीने में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पे एक दुर्गा की प्रतिमा रखी, उसकी दीवार बना रहे थे, तो उस दीवार को इन लोगों ने जाके लातों से गिराया। जूते पहन करके लात मारते हो कि फोटो डाल खींच करके और हिंदू समाज के बीच में डाल दिया। वीडियो भेजा। वो वीडियो को थाने में ले जाकर दिखाया तो थानेदार ने वीडियो को डिलीट करवा दिया, उनको डांटा डपटा, मगर मुकदमा कायम नहीं किया।
मुकदमा कायम नहीं किया, उल्टा दूसरे दिन जब ये लोग गए तो इनको धमकाया कि अब तुम लोग छोटी छोटी बातों पे ये सब करते हो, बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको उल्टा धमकाने लगे, आक्रोश बढ़ता गया। मेरे घर में आ गए सब लोग। मैंने कहा मैं चलता हूँ। देखा तो रोड में जाम लगा रहे थे। मैंने कहा रोड में जाम नहीं लगाओ, मंदिर पर अपन चलते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे और सरकार से बातचीत करेंगे, प्रशासन से। प्रशासन के लोग, उनसे बातचीत शुरू हुई। दूसरे दिन प्रशासन के लोग आए, ऊपर बातचीत हुई। चूँकि मैं बीच में आ गया था इसलिए स्वाभाविक था ऊपर बात करना। मुख्यमंत्री जी से बात हुई, मुख्यमंत्री जी की मुझसे भी बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कलेक्टर से बोला कि समय दे करके इसको अतिक्रमण अगर है तो अतिक्रमण हटाना है, क्योंकि कलेक्टर भी कैसे कह दोगे कि अतिक्रमण नहीं है, फैसला है। तो सबने बोला अतिक्रमण है। और इस तरह करके बरसात का सीजन होने के बजाय जो 15 दिन की कार्रवाई उसको 1 महीने करके सहमति बन गई हिंदू समाज में, और सब में हो गया अतिक्रमण हटाना। नोटिस देना शुरू हो गया, जो कुछ भी था, जो भी उनकी प्रक्रिया थी उन्होंने किया कि नहीं किया वो बताएंगे। 1 महीना गुजर गया। दूसरे महीने हिंदू समाज के लोग फिर पत्र देते हैं कि साहब ये चीज़ें हैं, आप करिए। अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया, नहीं हुआ। फिर 3 महीना बीतने के बाद फिर हिंदू समाज बोलता है कि यदि आप नहीं करोगे तो 5 दिन के बाद हम धरना आंदोलन करेंगे, क्योंकि आप अपने वादे से मुकर रहे हो, हम नहीं। ये शुरू हो गया। मैं चूँकि झारखंड चुनाव में था, मेरे को भी उन्होंने व्हाट्सएप में सूचना दी कि भाई ये हमने किया। हमने कहा चलो ठीक है, मैं आऊँगा तो पर आपके धरना पे नहीं आ पाऊँगा, हो सके तो मेरे आने के बाद करना। ऐसा करके उनको समझाने का प्रयास किया, मगर वो तो साहब 16 तारीख को ही उन्होंने सूचना दे दी कि साहब समय पूरा हो गया, अब हम कल से धरना बैठेंगे। वो तो धरना बैठ गए। तो तथाकथित कलेक्टर के पीआरओ ने ऑन द रिकॉर्ड में वो मीडिया में डाला कि ये हिंदुओं को धूर्त और पाखंडी और क्या क्या बोल करके, जो जिसको कलेक्टर बोलते हैं कि हाँ मैं इसको अपने साथ इसलिए रखता हूँ क्योंकि अभी मऊगंज जिला रीवा से अलग हुआ है, तो मेरे पास पीआरओ सरकारी नहीं है, तो कोई चीज़ डलवाना है तो इसी के माध्यम से डलवाते। ये हाल चाल। अब बताइए, आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा? आमरण अनशन में बैठ गए, कलेक्टर नहीं आ रहे, पूरा दिन नहीं आए, पूरी रात नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, दूसरी रात नहीं आए, तीसरा हो गया। आमरण अनशन की स्थिति ऐसी होती है कि जब हिंदू मुसलमान तो जहाँ एक बार विवाद हो चुका है, जहाँ फोर्स आ चुकी है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की गलत सिचुएशन बन गई, वहाँ पे तो सावधानी रखना चाहिए। और कलेक्टर, प्रशासन के लोग अकड़ में, सरकार से ऊपर, मुख्यमंत्री से ऊपर, विधायक सांसद तो छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति में वहाँ हिंदू समाज के लोगों ने एक चिता बनाई कि आत्मदाह कर लेंगे इस भगवान के बोलने के लिए, जहाँ हजारों लाखों महिलाओं का श्रद्धा का विषय है। कुछ नहीं हुआ प्रशासन को। और अंत में मैं जब आता हूँ, 19 तारीख को मैं पहुँचा हूँ 3 बजे, और मेरे आने की बाकायदे उसकी जानकारी सोशल मीडिया पे, पेपर में, सब जगह जानकारी आएगी कि मैं आ रहा हूँ। मैं जैसे ही आता हूँ तो पुजारी और सब लोग थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हैं कि ये देखिए साहब, ये हड्डी पड़ी है, ये देखिए मैला पड़ा है। मैं क्या करूँ, गंदगी पड़ी है, और हम पिछले 15-16 सालों से मैला साफ कर रहे हैं, भगवान की पूजा। ये देखिए आज भी हमारे नंदी अंदर रखे हैं, हम बाहर गेट पे नहीं रख सकते। वहाँ पे आप विश्वास नहीं करोगे कि वो जो पार्वती जी की प्रतिमा है, वो पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था रहती है तो पार्वती और उसमें मान्यताओं के डरते हैं। पार्वती की मंदिर मूर्ति तोड़ दिया, फिर हिंदू समाज ने दूसरी मूर्ति लाए। आज भी वहाँ पर नंदी दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर वो ताले में रखना पड़ता है। ये स्थितियाँ हैं, कितना बर्दाश्त करेंगे बताइए। और इसलिए फिर हम सब लोगों ने बोला कि जब न्यायालय का फैसला है, ये लोग कहीं कर नहीं रहे हैं, प्रशासन कह रहा है कि फोर्स की ज़रूरत होगी तब तोड़ेंगे, चलो अपन लोग चलते हैं। और फिर भगवान भोलेनाथ से के सामने हम लोगों ने संकल्प लिया कि हिंदू समाज के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे और उसको तोड़ेंगे। वो गए। जैसे ही हम लोग वहाँ बढ़े, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहरा करके उस एरिया में, गांव में, आसपास एरिया में पाकिस्तान के झंडे लहराने वालों को, पाकिस्तान के झंडे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमे कायम है। पाकिस्तान के झंडे मऊगंज में बिके तो बिकने वाले को के स्थान पता है, वो सब कुछ है। अच्छा बताइए, आप पाकिस्तान का झंडा लहरा दो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दो, आपको मुकदमा हुआ, 2 मिनट में छोड़ दिया। ये सुनने के लिए हमें ये जम्मू कश्मीर बना दिया, ये पश्चिम बंगाल बना दिया, हम मध्य प्रदेश को बनने दें। और जैसे ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और इसके बाद हिंदू समाज आक्रोशित होता है, मशीनें बुलवाई जाती हैं, मगर प्रशासन उसको नहीं तोड़ने देता।
उल्टा हमें गिरफ्तार करता है, हमें नज़रबंद करते हैं। और हमने बोला था कि हमने संकल्प लिया है भगवान के सामने, और ये संकल्प हिंदू समाज के लिए होता है, क्योंकि जिद और हट नहीं है, ये जिद हट व्यक्तिगत होता है। जिद हट जो है वो व्यक्तिगत कामों के लिए होता है, सार्वजनिक कामों के लिए संकल्प होता है, राष्ट्र के समाज के काम के लिए संकल्प होता है। और संकल्प में भगवान की श्रद्धा जुड़ी होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है उस संकल्प। और उस संकल्प हमने लिया था। उस संकल्प के बाद हम को नज़रबंद करके रखा। 3 दिन बाद मुझे छोड़ा जाता है, मैं फिर जाता हूँ रात को। उनका ये था कि रात को ही छोड़ेंगे तो नहीं जाएंगे। मैंने बोला था कि मैं संकल्प लेता हूँ कि इसको मैं ईदगाह को, तथाकथित ईदगाह को तोड़ूंगा। ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो जो आप ये बात कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे नहीं देखना चाहिए, वो विषय नहीं है। मंदिर बना है उसमें ये विषय है, ये उससे अलग है मैटर। और फिर इसके बाद जैसे मैं जाता हूँ दोबारा मुझे गिरफ्तार किया जाता है। दोबारा गिरफ्तार करने के बाद आखिर 6 दिन बाद प्रशासन वो तोड़ता है। अगर वैधानिक नहीं होता, अगर कोई कानूनी अड़चन होती तो कैसे टूटता। देखिए वहाँ आप बुलडोज़र लेकर के गए, तो क्या आप योगी की तरह बुलडोज़र मॉडल लागू करना चाहते हैं एमपी में भी? आप बताइए, वहाँ पे 6 फीट 8 फीट की दीवार बनी है, ठीक है। बुलडोज़र तो हिंदू समाज लेके आया, और आप ये समझो कि सबके हाथ में सब नहीं था, नहीं तो बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या अवैधानिक तरीके से तोड़ा गया है? प्रशासन ने 6 दिन बाद जो तोड़ा था, अवैधानिक तोड़ा गया क्या? अगर वो वैध था, कागज से वैध था, तो हिंदू समाज को अपमानित करके फिर इतना सब झंझट करके और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के बजाय उसको और ख़राब करने के बाद, 144 धारा लगाने के बाद फिर आप कर रहे हो, तो ये क्या है? इस बीच में एक सवाल कि केंद्र में भी मोदी सरकार, भाजपा सरकार, और स्टेट में भी भाजपा की सरकार होने के बावजूद एक विधायक को, जनप्रतिनिधि को अपनी मांग मनवाने के लिए और अपनी बात अपने सीएम तक पहुंचाने के लिए धरना देना पड़े या स्वयं मैदान में उतरना पड़े? ऐसा नहीं है। आपने इसमें 2-3 सवाल कर दिए हैं, तो एक एक करके दूंगा। पहली चीज़, मेरी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है, पर मेरी सरकार केंद्र की भी हिंदुत्व की सरकार है, सनातनी परंपरा को मानने वाली सरकार है, और मंदिरों के पुनरुत्थान की सरकार है। तीनों चीज़ों बिल्कुल स्पष्ट है। हिंदुत्व की विचारधारा की सरकार है, सनातनी परंपरा को मानने वाली सरकार है, और मंदिरों के पुनरुत्थान की सरकार है। आप इसका उदाहरण भी देखे होंगे। प्रदेश की भी हमारी सरकार इन्हीं तीनों पर चल रही है। इसलिए ये कहना कि हमारी सरकार है तो हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। और सरकार का जो विचारधारा है वो सब क्लियर है। एक बात। दूसरा, आपने बोला हमको आंदोलन करना पड़ा। ये मेरा आंदोलन नहीं है। मेरा आंदोलन होता तो मैं विधायक बनने के पहले भी न कर लेता। ये आंदोलन हिंदू समाज का है, आस्था हिंदू समाज की है। मैं उनके हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा रहूं, ये मेरा दायित्व है। और फिर तब और दायित्व बन जाता है जब मैं विधायक हूं। मुझसे उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हिंदू समाज का है। अपनी आंखों से जो कमियां देख वो रहे हैं, कर वो रहे हैं, मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूं। तो दूसरी चीज़ तो मेरा आंदोलन नहीं है। तीसरा, आपका कहना यह है कि सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जी अगस्त के महीने में उस आंदोलन में मुझसे भी बात की, कलेक्टर से भी बात की, और उसमें ये बात निकली कि ये 1 महीने के अंदर ये अतिक्रमण हट जाएगा। मुख्यमंत्री को भी ये प्रशासनिक लोग गुमराह करके चले गए। अब गुमराह की जानकारी सरकार को भेजेंगे तो सरकार को जिस दिन पता चला, ये भ्रमित जानकारी का जिस दिन भ्रम टूटा, सरकार को सही पता चला, तो सारे लोग कटघरे में खड़े मिलेंगे, सब कटघरे में खड़े होंगे। ये मैं कहना चाहता। तो आपने जो मुझसे पूछा वो मैंने आपको बताया कि सबकी सरकार है। और सरकार कैसी है? हिंदुत्व की, सनातन की और मंदिरों के पुनरुत्थान की सरकार है, क्लियर है। मैं वही तो काम कर रहा हूँ। मैं सरकार से टकराऊंगा तब जब सरकार बोले हिंदुत्व विचारधारा से चलो और मैं बोलूँ नहीं चलूंगा, तब तो टकराहट होगी।
सरकार बोले सनातनी परंपरा से चलो, मैं बोलूँ नहीं चलूँगा, तब तो टकराहट होगी। सरकार बोले मंदिरों के पुनरुत्थान की बात करो और मैं नहीं करूँ, तब तो टकराहट होगी। तो टकराहट कहाँ है? लेकिन वो जो विवादित भूमि है, करीब 9 या 10 एकड़ की ज़मीन है, जिस पर ईदगाह बना हुआ था, उसकी बाउंड्री वाल तोड़ी गई। लेकिन वहाँ के लोगों से जब बातचीत की गई, जो वहाँ घर बसे हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के भी घर बने हुए हैं, एक पंचायत घर भी है और भी चीज़ें बनी हुई हैं, तो वहाँ के लोगों का आरोप ये था कि विधायक ने पहले ही चुनाव के दौरान चेतावनी दी थी कि अगर आप लोगों ने मुझे वोट नहीं किया तो मैं घर तुड़वा दूंगा। कितनी सच्चाई है? एक गलत है। हमारा कहीं इस तरह का कोई बात ही नहीं था। अगर ऐसी बात होती तो वहाँ तो हम पोलिंग जीते हैं, अन्य लोग वहाँ पे हिंदू बसे हैं, उनको वहाँ तो हम जीते हैं। जहाँ हमको बिल्कुल वोट नहीं, हम उसको ना तोड़वाते पहले। क्या बात कर रहे हो आप? वहाँ पे 20 पोलिंग ऐसी हैं जहाँ पर हमें वोटें नहीं मिली, और इसलिए नहीं मिली क्योंकि वहाँ पर हिंदू आबादी नहीं है। तो हमको टारगेट करना, उसको करेंगे। इसलिए ये आपके पास भ्रम की जानकारी, ये जो जिन लोगों ने, अभी मैं इसमें और क्लियर करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जिन कांग्रेस की सरकार थी, जो कांग्रेस का व्यक्ति वहाँ सरपंच बना, उसने कैसे मंदिर की ही ज़मीन क्यों दी? और तो सरकारी ज़मीन बहुत है। आप चले जाइए उसी पंचायत में 50 एकड़ ज़मीन और भी सरकारी थी उस ज़माने में, वहाँ पे क्यों नहीं बसाया गया? मंदिर की ही ज़मीन में क्यों? मेला ग्राउंड में ही क्यों? इसलिए कांग्रेस की सरकार, जिसका ना मंदिरों के प्रति कोई दायित्व है, ना हिंदू समाज के प्रति उसका कोई दायित्व बनता, ना सनातनी परंपरा, ना हिंदुत्व, सब में तो उन्होंने उंगली उठाई है। हिंदुत्व पर भी कांग्रेस के लोग उंगली उठाते हैं, सनातनी परंपरा पर भी वो लोग उंगली उठाते हैं। भगवान श्री राम के मंदिर पे यार उन्होंने बोल दिया कि ये काल्पनिक है, तो वो तो क्या, कैसे मानो? तो जो लोग काल्पनिक, तो उन्होंने ही तो ये सब किया है। खेल तो वहीं से बिगड़ा। और जिससे आप ईदगाह की बात कर रहे हो, ईदगाह तो बाद में 2013 में बाद जो सरपंच बना उसने दिया, और वो भी उन्हीं का लड़का था जिसने 1980 में दिया। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का व्यक्ति पंचायत से लेकर के प्रदेश की सरकार तक बैठ जाए, देश की सरकार तक बैठ जाए, तो उनका एक ही काम है, हिंदुत्व के विरोध में, सनातन के विरोध में, मंदिर के विरोध में, आस्था के विरोध में, यही इनका काम है। ठीक है, एक आखिरी सवाल कि ईदगाह तो हटा दिया गया, लेकिन अभी भी जो अवैध, आपके मुताबिक जो 9 एकड़ में जो अवैध घर बने हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है और कुछ दलित बस्तियां भी हैं, तो उनको अभी तक नहीं हटाया गया है। उसके लिए नोटिस भी जारी हुआ। अगला कदम आपका क्या हुआ? क्योंकि आपको आपकी भी लगातार वहाँ प्रशासन को चेतावनी दी गई है अतिक्रमण हटाने के लिए। देखिए, अतिक्रमण तो वो हटेगा, इसलिए अतिक्रमण हटेगा कि चिन्हित जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई भी अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। स्कूल की ज़मीन चिन्हित होती है, मंदिर की ज़मीन चिन्हित होती है, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, जो भी चिन्हित ज़मीनें हैं उस पर अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। जो गैर चिन्हित ज़मीन है, भले सरकारी है पर चिन्हित नहीं है, ये गवर्नमेंट लैंड है, चिन्हित नहीं है, इसमें क्या बनेगा? वहाँ आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। चिन्हित ज़मीन में आपने अलॉटमेंट कैसे कर दिया? कॉलेज की ज़मीन खाली पड़ी तो आप बेच दोगे किसी को? यहाँ तक कि हमारे यहाँ ये तक रूल है कि अगर अलॉटमेंट नहीं है किसी संस्था के लिए, मगर उसके लिए रिजर्व रखा गया, तो भी नहीं देते हम लोग। सरकार की ये कहना है कि रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल एरिया, रिजर्व फॉर स्कूल के लिए, भविष्य में हम स्कूल बनाएंगे इसलिए इसको रिजर्व रखें। अलॉट नहीं किया है तो रिजर्व लैंड को भी नहीं देने का नियम। यहाँ तो साहब जहाँ मेला लगता है और सैकड़ों साल से मेला लग रहा है, पटवारी के प्रतिवेदन है कि यहाँ मेला लगता है, उसमें भी आपने कर दिया। तो आप ये बताओ कि दोष किसका है? प्रशासनिक त्रुटि है कि नहीं है? और प्रशासनिक त्रुटि का भरपाई हिंदू समाज क्यों करेगा? तो इसलिए आस्था का सवाल है और गलत कहीं भी नहीं है। मैं इस तरह नहीं कर रहा हूं कि 500 साल से बना है, मैं बोल रहा हूं खो दो, ये मंदिर था, ऐसा नहीं है। मंदिर था भाई, उसको मत लो, छीनो मत। यहां विषय दूसरा है। तो जो आपने पहले बोला, खोद करके, मैं उसमें मंदिर नहीं बोल रहा हूं, मंदिर बना है भाई, उसको मत खोदो, यह है बात। अगर प्रशासन ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो प्रदीप पटेल हटाएंगे? पूरा हिंदू समाज हटाएगा, हिंदू समाज हटाएगा और न्यायिक प्रक्रिया से हटाएंगे।
और अगर प्रशासन ने लापरवाही की तो जो जो ज़रूरत होगी, जो समाज उचित निर्णय लेगा वो सब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।